Hello. Yes, right now I am in Tapovan Furniture. Yeah, I want to get something. What the hell? Can't you see? मॉल में आंखें बंद करके चलती हो क्या? पता नहीं मॉल में ऐसे बच्चों को एंट्री क्यों देते हैं? कॉपी? बच्चियां गलती से हो गया, सॉरी। ओ, तो तुम बापू के भक्त हो? ये तो वही है ना जो जेल में है? नहीं बेटी, बापूजी को फंसाया गया है। लो, तुम तो अब तक उनको मानते हो। You know what? तुम लोग जहाँ भी जाते हो पहचाने ही जाते हो। तुम अनश्रद्धालु लोग कभी नहीं सुधरोगे। चलो बेटी, ऐसा सब बोलते रहते हैं। नहीं माँ, इसे जवाब देना जरूरी है। आप रुको। So, what did you say? अंदर श्रद्धालु? कौन है श्रद्धालु? तुमने अपने पिता को कैसे माना? श्रद्धा से या अंधश्रद्धा से? Of course, माँ ने कहा इसलिए। ये भी तो माँ पर श्रद्धा विश्वास रखकर ही माना है ना? Yes, why not? अब तुम ही बताओ, जिनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन उन्नत हुआ, उनको मानना क्या अंधश्रद्धा है? अंधे तो तुम्हारे जैसे लोग हैं जो रियलिटी जाने बिना ही झूठ को सच और सच को झूठ मान लेते हैं। मीडिया में इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है, वो सब झूठ है क्या? मीडिया एक तरफ दिखा रहा है, दूसरे पक्ष की सच्चाई क्यों नहीं दिखाता? इफ यू हैव इवन अ लिटिल बिट सेंस, जस्ट थिंक, इतने कुप्रचार के बावजूद आज भी करोड़ों महिला फॉलोअर्स क्यों हैं? अभी भी करोड़ों लोग उन्हें क्यों मान रहे हैं? लेकिन आरोप भी तो एक लड़की ने ही लगाया है ना? तुम लड़की होकर भी उनका समर्थन करती हो? You're blind crazy. Do you know the case fact? मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लड़की के शरीर पर एक भी खरोच नहीं। फिर रेप की बेसलेस खबर आखिर उछाली क्यों गई? लड़की जिस समय की घटना बताती है, उस टाइम वो फोन पर बात कर रही थी और बापूजी एक फंक्शन में व्यस्त थे। क्या ये बात तुम जानती हो? बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पर लड़की बालिग है, फिर भी पॉक्सो की धारा क्यों लगाई गई? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? और लगी आरोप की बात करती हो। मीडिया में इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी ही ना? लिसन मैडम, जिन मीडिया वालों पर तुम विश्वास करती हो, डू यू नो, उनमें से मैक्सिमम मीडिया हाउस फॉरेन फंडेड है। अश्लील विज्ञापन, ब्लैकमेलिंग आदि के जरिए समाज में भ्रष्टाचार, रेप आदि को बढ़ावा दे रही है। ऐसे चैनल्स पर तुम विश्वास करती हो, पर भारतीय संस्कृति की निस्वार्थ सेवा करने वाले संतों पर तुम्हें विश्वास नहीं? क्या बुद्धि है तुम्हारी? हिंदू धर्म वाले जब सताए जाते हैं, तब तो मीडिया मौन हो जाती है, और वहीं कहीं दूसरा धर्म हो तो जनता के सामने सेक्युलरिज्म का विधवा विलाप करती है। ओह प्लीज, व्हाटएवर ऑल दैट, बट कुछ तो दोष होगा ना तुम्हारे बापू का? तुम कहती हो थोड़ा दोष तो होगा। वेल, दोष तो है, क्योंकि बापूजी एक हिंदू संत है। उन्होंने लाखों लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया। सत्संग के द्वारा देश, समाज, संस्कृति को नोचने तोड़ने वाली ताकतों से देशवासियों को बचाने का प्रयत्न किया है। कि यही उनका दोष है? पर हमने तो सुना है कि करोड़ों की संपत्ति है तुम्हारे बापू के पास। इसमें तुम्हारा क्या कहना है? जो भी संपत्ति है वो ट्रस्ट की है, बापू की व्यक्तिगत नहीं है, और इसके द्वारा समाज उत्थान के कई सेवा कार्य चलाए जाते हैं। अच्छा, तो क्या सेवा की है तुम्हारे बापू ने इस समाज के लिए? आश्रम द्वारा देश भर में कई सेवा कार्य चलाए जाते हैं। भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ। गरीब लोगों में राशन कार्ड के द्वारा अनाज का वितरण, कपड़े, बर्तन, जीवन उपयोगी सामग्री और मकान आदि का वितरण किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में जहाँ प्रशासन भी न पहुँच सका, वहाँ पूज्य बापूजी व उनके शिष्यों द्वारा कई सेवा कार्य चलाए जाते हैं। क्या मीडिया ने इसके बारे में कभी दिखाया? क्या तुम जानती हो, पूज्य बापूजी ने महिला सुरक्षा व वीमेन एम्पावरमेंट के कई अभियान चलाए। आज की युवा पीढ़ी को माता पिता का आदर सम्मान सिखाकर वैलेंटाइंस डे के बदले में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना सिखाया।
25 दिसंबर को संस्कृति की रक्षा के लिए तुलसी पूजन दिवस अभियान की शुरुआत किसने की, जानती हो? केमिकल रंगों से बचाकर प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की पहल किसने की, जानती हो? वो कौन है? संत श्री आसाराम जी बापू जी। कत्ल खाने जा रही हजारों गायों को कटने से बचाया, कई गौशालाओं की व्यवस्था की, व्यसन मुक्ति के अभियान चलाकर करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्त कराया, बच्चों, युवाओं व महिलाओं में अच्छे संस्कार के लिए ढेरों अभियान चलाए। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो अमेरिका में 1993 में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जानती हो वो कौन है? संत श्री आसाराम जी बापू जी। अरे यदि मीडिया देश का इतना ही भला चाहता और सच दिखाता तो जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट उनके इतने वर्षों के सेवा कार्य को आज तक क्यों नहीं दिखाया? सच दिखाना होता तो केवल एक लड़की एक महिला की बात का ढोल नहीं पीटती, हम जैसी करोड़ों नारियों की गवाही को, सपोर्ट को जनमानस न्यायालय व सरकार को बताती ना। हमेशा झूठ को सच और सच को झूठ दिखाकर जनता को गुमराह क्यों कर रही है? सिर्फ बापूजी ही नहीं, इससे पहले भी कई महापुरुषों पर झूठे संगीन आरोप लगाकर समाजद्रोहियों ने उनका खूब दुष्प्रचार किया। क्या वे महापुरुष झूठे हो गए? नो, इनफैक्ट उनका आज भी आदर और सम्मान हो रहा है। इफ यू सी दी रियलिटी, इतना होने के बावजूद आज भी करोड़ों एजुकेटेड लोग पूज्य बापूजी से जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें बापूजी से जो मिला है वो झुटलाया नहीं जा सकता। मेरी एक बात सुन ले, मैं अपने बापूजी को अपना भगवान मानती थी, मानती हूँ और मानती रहूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये तो आश्चर्य है कि कई गुनहगार लोगों को बेल मिल जाती है, यहाँ तक कि दोषी तक छूट जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक आरोप भी सिद्ध न होने पर पूज्य बापूजी को उनके लड़खड़ाते स्वास्थ्य के बावजूद बेल तक नहीं दी जा रही है। क्या तुम्हें लगता है इतने लोगों के प्रेरणा स्रोत संत श्री आसाराम जी बापू ऐसा गलत काम कर सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मीडिया सब सच दिखाता है? Yes, if we are talking about the media, then we all knows that कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और मसाला लगाकर बताती है, पर इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी, निर्दोष बापू को भी नहीं छोड़ा। एनीवे थैंक्स, अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि बापू ने समाज में इतने सारे सेवा कार्य कराए हैं। I'm sorry, extremely sorry। कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे कई लोग मीडिया की बातों में आए, पर सच बहुत जल्दी सामने आएगा और पूज्य बापूजी निर्दोष छूटकर वापिस आएंगे। May I get this magazine? या श्योर, व्हाई नॉट। इसमें वो सच्चाई है जो आज तक मीडिया ने समाज तक नहीं पहुंचाई, और हमें तो गर्व है हम पूज्य बापूजी के शिष्य। सांसों में तुम, मन में